जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। मु दीपा मुद्रा मोरी क्लास को आपण समस्त को स्वागत। आजिर टॉपिक होची नाट्यकार भाष बा कवि बा नाट्यकार भाषांक विषय रे आज आमे जानिबा। नाट्यकार भाष कवि भाष बा नाट्यकार भाष कौन थिले ना संस्कृत साहित्यस्य प्रथम नाट्यकार। संस्कृत साहित्यर प्रथम नाट्यकार थिले किए कवि भाष। भाषस्य समय प्रथम शताब्दी। भाषंकर समय थिला कौन प्रथम शताब्दी। कहीं भाषंकर समय को 500 ईसा पूर्व बोली कहउचंती। कहीं कहउचंती कि भाषंकर समय होची 300 ईसा पूर्व रु 200 ईसा पूर्व। कहीं कहउचंती कि नहीं भाषंकर समय होची प्रथम शताब्दी। कहीं कहउचंती 500 ईसा पूर्व। आउ कहीं कहउचंती समालोचक कहउचंती कि नहीं 300 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व। एपर भाव रे आहुरी मध्य तांकर समय देखिबा को मिले, किंतु बेसी ग्रहणीय होची प्रथम शताब्दी। भाषंकर समय बेसी ग्रहणीय होची प्रथम शताब्दी। एहार मध्य प्रमाण अछि देखिबा। भाषंक समय कौन लिखा है? मालविकाग्नि मित्र प्रस्तावना रे कालिदास भाषं को प्रशंसा करे जाइछन्ति। कालिदास तांको द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम जो नाटकर प्रस्तावना रे भाषं को प्रशंसा करिछन्ति। एने राजशेखर अष्टम शताब्दी रे मध्य भाषंक विषय रे उल्लेख करिछन्ति। राजशेखर अष्टम शताब्दी रे भाषंक विषय रे मध्य उल्लेख करिछन्ति। भाष नाटक चक्रवर्ती काव्य मीमांसा। तेणु भाषं को राजशेखर और कालिदासंकर पूर्ववर्ती बोली विचारिबा समीचीन अटे। सेथिपाई आमे भाषं को राजशेखर और कालिदासंकर पूर्ववर्ती बोली कहि परिबा। बाणभट्ट भाषंक विषय हर्षचरित्र उल्लेख थिबारु भाषंक समय सप्तम शतकर निश्चय पूर्ववर्ती। पुणी कहला ना बाणभट्ट तांको द्वारा रचित हर्षचरित्र भाषंक विषय रे उल्लेख करिसंती। सेथिपाई भाषंकर समय सप्तम शताब्दी रो पूर्ववर्ती बोली भी कहा जाउची। बाणभट्टଙ୍କ समय उपरे कौनसी बादानुवादर प्रश्न नाही। से हर्षवर्धनଙ୍କର सभा कवि थिले। अवश्य धावक भाष से ही समयर, किंतु धावक भाष निजर कवित्व को संपूर्णतः बिक्री कर देइथिबारु ओ रत्नावली इत्यादि पुस्तकर प्रणेता भावरे राजा श्रीहर्ष को स्वीकार करिथिबारु सेई भाषंक कथा एठारे बाण कहि नाहांती। अतएव स्वप्नवास प्रदत्तम नाटकर प्रणेता भाषंक समय निश्चय सप्तम शताब्दीर पूर्ववर्ती बोली कहउछन्ती। पुणी कुआउची बोधे भाषंकर समय सप्तम शताब्दीर पूर्ववर्ती बोली कुआ जाउची। पुणी कोन कुआइची ना मात्र कालिदासंकर समय होउची बाणभट्टंकर बहु पूर्वरु। बाणभट्टंकर बहु पूर्वरु कालिदास से पुणी भाषंकर प्रशंसा करिथिबारु भाषंक समय तांकठारु आहुरी पूर्ववर्ती होइथिबो। जेहेतु कालिदास तांको द्वारा विरचित मालविकाग्नि मित्रम नाटकरे भाषंक विषय रे उल्लेख करिसंती, एहार अर्थ होउची कालिदासंकर पूर्व हेउचंती भाष। कालिदासंकर पूर्ववर्ती निश्चित भावरे। कालिदासंकर समय निरूपण अद्यापि संपूर्ण होई नाही। वर्तमान मध्य कालिदासंकर समय मध्य संपूर्ण होई नाही।
विभिन्न समालोचक विभिन्न समय आसी कालिदासंकर समय विषय विभिन्न मत पोषण करिसेंती। केतेक समालोचक कालिदासंकर समय चतुर्थ शताब्दी कहउथिबा बेले केतेक कहउछंती प्रथम शताब्दी। केही केही कहउछंती कालिदासंकर समय चतुर्थ शताब्दी, पुनी केही केही कहउछंती प्रथम शताब्दी बोली। भास कालिदासंकर पूर्ववर्ती होइथिबारु तांकरी समय ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी बोली धरा जिबा स्वाभाविक। से कहउछन जदि आमे कालिदासंकर समय प्रथम शताब्दी बोली ग्रहण करूचंती ताहाले कालिदासंकर पूर्ववर्ती होउचंती भास, ताहाले कालिदासंकर पूर्ववर्ती होइथिबारु भासंकर समय ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी बोली धरा जिबा स्वाभाविक अटे। स्वाभाविक भाव में आमे भासंकर समय मध्य प्रथम शताब्दी बोली कहि परिबा। नेक्स्ट कौन अछि भासस्य उपाधि। भासंकर उपाधि सब कौन अछि, कौन कौन उपाधि ताकू दिया है। धावक, प्रथित यशाम, भासो हासह, ज्वलन मित्रम। ये जो धावक उपाधि, ये जो धावक उपाधि के देइचंती ना मम्मट देइचंती। मम्मट ए धावक उपाधि देइचंती। मम्मट तांको द्वारा विरचित काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश रे मम्मट भासंकु धावक बोली कही प्रशंसा करी तांको उपाधि देइचंती। आउ कोन प्रथित यशाम, ये जो प्रथित यशाम ये जो उपाधि रहला ए उपाधि कालिदास देइचंती। कालिदास कालिदास देइचंती कोउथरे ना तांको द्वारा विरचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक रे। मालविकाग्नि मित्रम कौन ना भासंक द्वारा विरचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक रे, ना भासंक द्वारा नुहे भूले कहली ना कालिदासंक द्वारा विरचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक रे कालिदास कौन ना भासंकर प्रशंसा करिकि तांको प्रथित यशाम बोली कही उपाधि देइचंती। आउरेला कौन ना भासो हासह, ए उपाधि रे के देइचंती ना जयदेव, जयदेव, जयदेव को द्वारा रचित कौन प्रसन्न राघवम, प्रसन्न राघव। जयदेव भासंकर प्रशंसा करी तांको द्वारा रचित प्रसन्न राघवम रे से भासंकु भासो हासह बोली कही उपाधि देइचंती। आउरेला ज्वलन मित्रम, ये जो ज्वलन मित्रम को किए बागपति राज, बागपति राज, बागपति राज कौन तांको द्वारा विरचित गौड़ बाहे, कौन गौड़ बहो बा, गौड़ बाहोबा बा जो गौड़बद्ध, गौड़ बाहोबा ये जो बागपति राज तांको द्वारा विरचित गौड़ बहोबारे से भासंकर प्रशंसा करछन्ते और भासंक उपाधि देइचन्ते कोन ज्वलन मित्रम। एहीपरि भाव में भासंकर उपाधि रही एवं यही सब कवि माने तांकर निज निजर रचना रे भासंकु प्रशंसा करी उपाधि देइचन्ते। नेक्स्ट कौन अछि उपासक। भास वैष्णव धर्मर उपासक थिले। गोत्र कौन थिला ना भासंकर गोत्र थिला अगस्त्य।
ए रीति कौन थिला ना भाषंकर रीति थिला वैदर्भी। गुण कौन थिला ना भाषंकर गुण थिला प्रसाद माधुर्यम। आउ कौन अलंकार भाषंकर कौन अलंकार प्रिय थिला अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा ये सब अलंकार प्रयोग से अधिक करुले। आउ कौन रस रस हूँ कौन विशेषकर से अधिक श्रृंगार आ वीर रसर प्रयोग करते। आउ शैली भाषंकर शैली थिला अत्यंत सरल सरल भाषा ही से तांकर समस्त रचना गुड़िक लिखिं। आउ कौन प्रिय छंद भाषंकर प्रिय छंद थिला कौन अनुष्टुप। आउ कौन भाष विरचित नाटका नाम अन्वेषक। भाषंक द्वारा विरचित नाटक गुड़िकर अन्वेषक थिले के महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री। ए महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री थिले भाषंक द्वारा विरचित नाटक गुड़िकर अन्वेषक थिले। केबे ना जो 20 शताब्दी रे 1912 मसीहा 20 शताब्दी रे 1912 मसीहा रे ये जो टी गणपति शास्त्री नामक जने केरली गवेषक पांडुलिपि संरक्षण करुथिबा कार्य नियोजित थाई कि से भाषंकर अवलुप्त ग्रंथराज को आविष्कार करथिले। आउ कौन ना प्रथमे भाषंकर ये जो 13 गोटी नाटक केरलर अनंत शयन ग्रंथावली रे क्योंठी अनंत शयन ग्रंथावली ग्रंथावली ना प्रथमे भाषंकर 13टी नाटक केरलर अनंत शयन ग्रंथावली रे प्रकाशित होइथिला। ए जो 20 शताब्दी रे 1912 मसीहा रे महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री नामक जणे केरली गवेषक पांडुलिपि संरक्षण करुथबा कार्य नियोजित थाई कि से भाषंकर जो अवलुप्त ग्रंथराजी को जो 13 गोटी तांकर नाटक रचना थिला से सब से आविष्कार करथिले एवं प्रथमे भाषंकर ए जो 13 गोटी नाटक केरलर अनंत शयन ग्रंथावली रे प्रकाशित होइथिला। आउ कौन कृतय कौन भाषंकर 13टी नाटक 13टी कृति अच्छी। आउ कौन नांदी पाठस्य अभाव दृश्यते भाषंकर सबु नाटक रे नांदी पाठर अभाव देखा मिले। नाटकस्य प्रारंभ सूत्रधारात् भवति आ भाषंकर समस्त नाटकर आरंभ सूत्रधार ही होइछे। भाषस्य प्रसिद्ध तथा उत्कृष्ट रचना स्वप्नवास पदार्थम आ भाषंकर जो 13टी रचना रही सबु रचना भितरु सबुठार प्रसिद्ध आ उत्कृष्ट रचना थिला स्वप्नवास वेदत्तम। ए स्वप्नवास वेदत्तम नाटकटी भाषंकर सबुठार प्रसिद्ध आ उत्कृष्ट रचना थिला। कृतय 13टी भाषंकर जो 13टी रचना थिला कौन भाष कौन करथिले ना रामायण मूल कहानी रामायण को आधार करिकी भाष 2टी नाटक रचना करथिले। अगर महाभारत मूल कहानी अर्थात महाभारत को आधार करिकी भाष 7टी नाटक रचना करथिले। उदयन कथा मूलानी आउ कौन करथिले भाष उदयन कथा को आधार करिकी 2टी नाटक रचना करथिले। कल्पना मूल कहानी आउ भाषंकर कल्पना प्रस्तुत थिला 2टी नाटक
ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେଟା 13ଟି ନାଟକ। ଭାଷଙ୍କର 13ଟି ନାଟକ। ସେ ରାମାୟଣ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି 2ଟି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତକୁ ଆଧାର କରିକି 7ଟି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉଦୟନ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ 2ଟି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ କଳ୍ପନା ମୂଳ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ବା ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରି ଯେଉଁ 2ଟି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି କେତେଟା 13ଟି ନାଟକ। ଆଉ କ'ଣ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର 13ଟି ନାଟକ ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ରାମାୟଣକୁ ଆଧାର କରିକି 2ଟି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ଅଭିଷେକ ନାଟକମ୍, ପ୍ରତିମା ନାଟକମ୍। ଅଭିଷେକ ନାଟକମରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6ଟି। ଅଭିଷେକ ନାଟକମରେ କେତୋଟି 6ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି। ପ୍ରତିମା ନାଟକମରେ 7ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି। 7ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି। ଆଉ ମହାଭାରତକୁ ଆଧାର କରିକି ଭାଷ 7ଟି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟାଉଗଃ, ଦୂତବାକ୍ୟମ୍, କର୍ଣ୍ଣଭାରମ୍, ଦୂତ ଘଟୋତ୍କଚଃ, ପଞ୍ଚରାତ୍ରମ୍, ଉରୁଭଙ୍ଗମ୍, ବାଳଚରିତମ୍। ତେଣୁ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟାଉଗଃ ଏଥିରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1। ଦୂତବାକ୍ୟମରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1। କର୍ଣ୍ଣଭାରମରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1। ଦୂତ ଘଟୋତ୍କଚରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1। ପଞ୍ଚରାତ୍ରମରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3ଟି। ଆଉ ଉରୁଭଙ୍ଗମରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1। ବାଳଚରିତମରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5ଟି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ତାଙ୍କର ରଚନା? ଉଦୟନ କଥା ମୂଳଗାନ। ଉଦୟନ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ 2ଟି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗନ୍ଧରାୟଣମ୍, ସ୍ୱପ୍ନବାସବଦତ୍ତମ୍। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗନ୍ଧରାୟଣମ୍ ନାଟକରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? 4ଟି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନବାସବଦତ୍ତମ୍ ନାଟକରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 6ଟି। ଆଉ ଭାଷଙ୍କର କଳ୍ପନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା 2ଟା ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବିମାରକମ୍, ଚାରୁଦତ୍ତମ୍। ତ ଅବିମାରକମରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ଆଉ ଚାରୁଦତ୍ତମରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଷଙ୍କର 13ଟି ରଚନା ରହିଛି। ଆଉ ତାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମବକାର। ସମବକାର କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ରୂପକ ରହିଛି 10ଟି ରୂପକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ରୂପକ ମଧ୍ୟରୁ ସମବକାର, ପ୍ରକରଣମ୍, ଅଙ୍କ, ବ୍ୟାୟୋଗ, ନାଟକ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରୂପକ ଆମର 10ଟି ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ସମବକାର, ପ୍ରକରଣମ୍, ଅଙ୍କ, ବ୍ୟାୟୋଗ, ନାଟକ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ପଞ୍ଚରାତ୍ରମ୍, ଏ ପଞ୍ଚରାତ୍ରମଟି ସମବକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଆଉ ଯେ ରହିଲା ଅବିମାରକମ୍, ଚାରୁଦତ୍ତମ୍ ପ୍ରକରଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଭାରମ୍ ଆଉ ଉରୁଭଙ୍ଗମ୍ ଏ ଅଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟାୟୋଗ, ଦୂତ ବାକ୍ୟମ୍, ଦୂତ ଘଟୋତ୍କଚ ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟାୟୋଗ, ଦୂତ ବାକ୍ୟମ୍, ଦୂତ ଘଟୋତ୍କଚ ଏସବୁ ବ୍ୟାୟୋଗର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ନା ବାଳଚରିତମ୍, ଅଭିଷେକ ନାଟକମ୍, ପ୍ରତିମା ନାଟକମ୍, ସ୍ୱପ୍ନବାସବଦତ୍ତମ୍, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗନ୍ଧରାୟଣମ୍ ଏସବୁ ଏ ନାଟକର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆସୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭାଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରଚନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ନମୋ ନମଃ।